हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर टॉपिक इज सरफेस टेंशन। जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेजरमेंट ऑफ सरफेस टेंशन के मेथड्स पढ़े थे। ठीक, हमारा वेल में प्लेट मेथड तक कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमारा मेथड आता है ड्यूनोवी टेंसियोमीटर। ठीक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड रिंग डिटैचमेंट मेथड। इसको हम लोग रिंग डिटैचमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक, ये हमारा इसका प्रिंसिपल एज इट इज़ हमारा विल में मेथड की तरह था। ठीक, बस इसमें क्या होता है, एक हमें इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है, द ड्यूनोवी टेंसियोमीटर। ठीक, इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, हमारी सरफेस टेंशन। द लिक्विड हुज सरफेस टेंशन इज मेजर्ड पुट इनटू कंटेनर ए प्लैटिनम रिंग as suspended in liquid. The ring is detached to scale through टॉर्शन वायर। क्या होता है कि हम इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, इस कंटेनर में हम लोग लिक्विड फिल कर लेते हैं। ठीक, जिसकी सरफेस टेंशन हमें मेज़र करनी है। ठीक, एक प्लैटिनम रिंग एज सस्पेंडेड इन लिक्विड, इसमें एक प्लैटिनम रिंग अटैच होती है। ठीक, लिक्विड ए प्लैटिनम रिंग एज सस्पेंडेड इन लिक्विड, जो एक प्लैटिनम रिंग जो हमारी लिक्विड के अंदर सस्पेंड होती है। द रिंग इज अटैच्ड टू स्केल थ्रू टॉर्जन वायर, जो हमारी रिंग होती है वो अटैच्ड होती है स्केल से। ठीक, थ्रू टॉर्शन, किसके थ्रू, टॉर्शन वायर के थ्रू, जो हमारा क्या मेजर करता है, सरफेस टेंशन। ठीक, द रिंग जस्ट टच द सरफेस ऑफ लिक्विड, जो हमारी रिंग होती है वो क्या टच करती है, सरफेस, हमारे लिक्विड की सरफेस को। द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिटैच द रिंग इज नोटेड फ्रॉम द स्केल, जो भी हमारी रिंग में फोर्स लगती है उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक, इस मेजरमेंट, उस स्केल में हमारी मेजरमेंट शो होती है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, द डिटैचमेंट फोर्स इज गिवन बाय, जो भी डिटैचमेंट फोर्स हमारी गिवन होती है उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग सरफेस टेंशन को गामा से डिनोट करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग इसका कैलकुलेशन निकालते हैं। गामा इक्वल टू जो भी हमारी सरफेस टेंशन आई है वो अपॉन पी 2 पाई R1 प्लस R2। ठीक, ये ओवरऑल हमारा था क्या, रिंग डिटैचमेंट मेथड। ठीक, इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, द ड्यूनोवी टेंसियोमीटर, जो हमारा क्या डिटरमाइन करता है, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटरफेशियल टेंशन। हमारे इंटरफेशियल टेंशन मेजरमेंट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा ड्रॉप वॉल्यूम मेथड, सेकंड आता है हमारा स्पिनिंग ड्रॉप मेथड। ठीक, फर्स्ट आता है हमारा ड्रॉप वॉल्यूम मेथड। आइए पढ़ते हैं हम लोग ड्रॉप वॉल्यूम मेथड कैसे करते हैं। इंटरफेशियल टेंशन डिटरमाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं ड्रॉप वॉल्यूम मेथड। ड्रॉप वॉल्यूम टेंसियोमीटर इज़ यूज्ड इन दिस मेथड। ड्रॉप वॉल्यूम डिटरमाइन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेंसियोमीटर। ओके, लिक्विड ड्रॉप प्रोड्यूस कैपिलरी सराउंडिंग सेकेंड लिक्विड, जो हमारा लिक्विड ड्रॉप हमारी कैपिलरी के थ्रू निकलती रहती है। ठीक, सराउंडिंग सेकेंड लिक्विड के थ्रू। लिक्विड इज इंट्रोड्यूस टू बल्क फेज थ्रू कैपिलरी, हमारा जो भी लिक्विड है वो हमारा कैपिलरी में हम फिल करते हैं। इंटरफेशियल टेंशन इज कैलकुलेटेड बाय, ठीक, वी हमारा क्या है यहाँ पे, ड्रॉप वॉल्यूम मेथड। वी है हमारा, वी किससे हम लोग वी किससे डिनोट होता है, ड्रॉप वॉल्यूम से। डी हमारा इनसाइड डायमीटर ऑफ कैपिलरी, जो भी हमारा वाटर के अंदर जो भी हमारी कैपिलरी लिक्विड फिल होता है उसका हमें डायमीटर डी से डिनोट कर देते हैं। ठीक, इससे हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, ड्रॉप वॉल्यूम मेथड से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इंटरफेशियल टेंशन। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरफेशियल टेंशन मेजरमेंट करने के लिए स्पिनिंग ड्रॉप मेथड। स्पिनिंग ड्रॉप टेंसियोमीटर यूज्ड इन दिस मेथड। इस मेथड को हम टेंसियोमीटर के थ्रू यूज़ करते हैं। हॉरिजॉन्टल कैपिलरी इज फिल्ड, बल्क फेज एंड लाइटर ड्रॉप फेज इज सेट इन रोटेशन। हमारा लिक्विड फेज, हमारा इस कैपिलरी के अंदर हमें लिक्विड फिल करना होता है। डायमीटर ऑफ ड्रॉप एलोंगेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
कोरिलेट्स विद इंटरफेशियल टेंशन। इसमें हमारा इस डायमीटर, हमारा जो भी लिक्विड है उसके डायमीटर में हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक, जो हमारा क्या डिटरमाइन करता है, इंटरफेशियल टेंशन। इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक। उसके बाद हमारा डी क्या है, डेंसिटी ऑफ इंटरफेशियल टेंशन, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा स्प्रेडिंग कोफिशिएंट। The ability of one liquid to spread over another is calculated as spreading coefficient. Oleic acid drop placed on the water surface, it will spread as a film. Spreading coefficient क्या होता है, किसी भी दो लिक्विड, कोई भी अलग अलग किसी भी दो टाइप्स के लिक्विड हम लेते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, एक सेपरेशन लेयर बन जाती है। किसी भी दो अनमिसिबल लिक्विड्स के बीच में एक स्प्रेडिंग फॉर्म होती है, एक लेयर फॉर्म होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रेडिंग कोफिशिएंट, ठीक। द वैल्यू शुड बी पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू पॉजिटिव और ज़ीरो में शो होती है। इट्स एप्लीकेशंस फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड ऑल्सो स्टेबलाइजेशन ऑफ इमल्शन। ये किसमें यूज़ होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग में और स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शंस में। एनर्जी इन्वॉल्व टू सेपरेट टू मिसिबल लिक्विड एट द इंटरफेस इनटू टू सेक्शंस कॉल्ड वर्क ऑफ एडहेशन। जो भी हमारी दो इनमिसिबल लिक्विड्स में जो भी जब हमारे दो इनमिसिबल लिक्विड सेपरेट होते हैं किसी भी सेक्शन में, तो हमारा क्या होता है, वर्क ऑफ एडहेशन यूज़ होता है, ठीक। उसको हम क्या बोलेंगे, जो किसी भी दो इनमिसिबल लिक्विड जो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, वर्क ऑफ एडहेशन, ठीक। WA इक्वल टू गामा L प्लस गामा S माइनस गामा LS, ठीक है। गामा, जो हमारा गामा S है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, इंटरफेशियल टेंशन ऑफ सब लेयर, ठीक। जो हमारा गामा LS है वो क्या डिटरमाइन कर रहा है, इंटरफेशियल टेंशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, ठीक। सॉलिड और लिक्विड की जो इंटरफेस है वो डिटरमाइन कर रहा है गामा LS, ठीक। सेपरेटिंग कोफिशिएंट का ये हमारा पूरा टेबल है। सेपरेटिंग कोफिशिएंट और लिक्विड बेंजीन में ये सेपरेटिंग कोफिशिएंट इन डाइन पर सेंटीमीटर से दिया हुआ है। जैसे अगर हमने बेंजीन लिया है तो हमारा बेंजीन का सेपरेटिंग कोफिशिएंट क्या है, 8.8। अगर हमने इथाइल अल्कोहल लिया है तो इसका क्या है, सेपरेटिंग कोफिशिएंट 50.4, ठीक। ओलिक एसिड अगर हमने लिया है तो इसका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है 24.6। अगर हमने क्लोरोफॉर्म लिया है तो इसका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है 13 डाइन पर सेंटीमीटर। एसिटिक एसिड लिया है तो इसका स्प्रेडिंग कोफिशिएंट है 45.2 डाइन पर सेंटीमीटर। लिक्विड पैराफिन लिया है तो -13.4 डाइन पर सेंटीमीटर, ठीक। नेक्स्ट बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।